हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में। आखिर में ये रूल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को एक तरह का हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग को जो यहाँ पर जो रूल को जो खोजा गया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा ये खोजा गया था 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, उनके कहने का मतलब था, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख के बताई, लिखी हुई क्या कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट डेट मींस कहने का मतलब था व्हेन यू कीप द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। इफ द थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंडेक्स फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस कहने का मतलब था वह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ये कहना चाह रहे थे कि आप अपने लेफ्ट हैंड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड को लेने के बाद अपने उंगली को, तीनों उंगली को आप ऐसे फैलाएं कि एक दूसरे के यहाँ पे आपको 90 डिग्री बना रहे हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड ली है, यहाँ पे तीनों उंगली को मैंने इस तरह से फैलाई है। मीन्स एक तरह का थंब को लेना है, एक तरह का आपको इंडेक्स फिंगर को लेना है और तीसरी आपको मिडिल फिंगर को लेना है, जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, जो आपका जो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो है थंब, मीन्स ये आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक तरह का मीन्स फोर्स बताएगी कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन किस ओर लग रही है। ठीक है, उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको क्या बताएगी, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो ये आपको लॉ इस तरह से बताया गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से कि आपको अब लेफ्ट हैंड को लेने के बाद तीनों उंगली को ऐसे फैलाना है जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, और तीनों जो उंगलियां हैं आपको एक एक यहाँ पर डायरेक्शन बताएगी। आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ फिगर के द्वारा मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड को लेना है, मीन्स एक तरह का बाएं हाथ को लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों उंगली को ऐसे फैलाना है जो एक दूसरे के यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बना रही हो। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से 90 डिग्री बना रही है। जो आपकी जो थंब है, मीन्स एक तरह का जो अंगूठा है, आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, मीन्स एक तरह का मोशन, मीन्स एक तरह गति की डायरेक्शन बताएगी, मीन्स एक तरह का बल की दिशा बताएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी उंगली है, जिसे एक तरह का इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जिसे एक तरह का तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे ये दिशा बताएगी। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ फिंगर है, मीन्स एक तरह की जो उंगली है, ये आपको क्या बताएगी, जिसे एक तरह का मिडिल फिंगर कहते हैं, जिसे एक तरह का मध्यमा उंगली बोलते हैं। तो ये आपको क्या चीज बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी, मीन्स विद्युत धारा की दिशा बताएगी कि आखिर विद्युत धारा किस दिशा में यहाँ पे आपकी जा रही है, मीन्स बह रही है, विद्युत धारा किस दिशा में यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, मीन्स ये तीनों उंगली के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आखिर में थंब, मीन्स एक तरह का जो अंगूठा है, मीन्स एक तरह का फोर्स है कि फोर्स किधर लग रही है, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, और यहाँ पे आपको ये उंगली बताएगी कि किस तरह से विद्युत धारा आपकी बह रही है, मीन्स एक तरह डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी। ठीक है, आखिर में इस लॉ का यूज कहाँ पे करते हैं, अगर इसका यूजेस की हम बात करते हैं तो ये लॉ का यूज हम लोग देख सकते हैं, मैंने लिख के बताइए कि दिस लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। जब डीसी मोटर की जब वर्किंग होती है, वर्किंग प्रिंसिपल के बेस के आधार पे ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर काम करता है। अगर डीसी मोटर का आप वर्किंग अब देखिएगा तो वहाँ पर यही लॉ आपको काम करेगी कि आखिर में जो आपके बीच वाली जो कंडक्टर है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है और कैसे आपकी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फ्लो हो रही है, और आखिर में किस तरह से यहाँ पे आपकी जो करंट की डायरेक्शन क्या है, मीन्स एक तरह का फोर्स की डायरेक्शन आपको कहाँ पे लग रही है। ठीक है, ये चीज को आपको डीसी मोटर के वर्किंग के दौरान आपको इस लॉ को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया इस लॉ के माध्यम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से, कि आखिर में किस तरह से यहाँ पे आपको फोर्स बताती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और किस तरह से आपको करंट बताती है जब अपने उंगलियों को आप इस तरह से मोड़ते हैं जैसे कि आप जैसे एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ये उंगली को एक तरह का थंब बोलते हैं, जिसे आपको हिंदी भाषा में अंगूठा बोल सकते हैं। ये उंगली को एक तरह का इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जिसे एक तरह तर्जनी उंगली बोल सकते हैं, और ये उंगली को एक तरह का आप मिडिल फिंगर बोल सकते हैं, जिसे मध्यमा उंगली बोलते हैं। ठीक है, वो आपको डीसी मोटर में काम आती है। ठीक है, ये लोग को आप किसी के सामने भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आखिर डीसी मोटर कैसे वर्किंग कर सकता है। तो आपको ये तीन उंगली को एक दूसरे के 90 डिग्री रख के आपको कहीं भी आप बता सकते हैं कि आखिर उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और करंट कहाँ की फ्लो हो रही है। ठीक है, यही चीज को मैंने यहाँ बताई। ये चीज को शॉर्ट तरीके से समझने के लिए यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे इस तरह से
फिगर ड्रॉ करके बताइए कि आखिर में किस तरह से यहाँ पे आपको रखना है। मीन्स ऊपर की ओर फोर्स बता रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एक तरफ बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की ओर करंट को अगर से हम लोग आई यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। इस चीज को और भी शॉर्ट तरीका से समझने के लिए यहाँ पे मैंने बताई है क्या कि आपको कहीं भी किस तरह से आपको आखिर में ये उंगली कौन सी यहाँ पर डायरेक्शन बताएगी, ये उंगली कौन सी डायरेक्शन बताएगी और ये उंगली कौन सी डायरेक्शन बताएगी। ये चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर नोट्स के तौर पर मैंने बताई है कि जैसे कि मान लीजिए SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, तो उसकी जगह आप यहाँ पे FBI कर सकते हैं। मीन्स एक तरह का फोर्स बताएगी आपको, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, आई मीन्स करंट बताएगी, ठीक है। मीन्स एक कहने का मतलब है फोर्स यहाँ F से डिनोट किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बी से डिनोट किया गया और करंट को यहाँ पे आई से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से कौन सी उंगली क्या क्या डायरेक्शन बताती है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर कर सब्सक्राइब, हो सके वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।